हेलो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक 4 हमारा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट और इसी में हमने दो क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। दोनों जो एडवांस के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, 7 नंबर। लास्ट लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन किए थे। देखिए, एट एक्स इक्वल टू 0 है ना, एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी, बिकॉज एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स द फंक्शन, आप ये सारे पॉइंट्स चेक करो, जैसे x इक्वल टू 0 है, 1 2 3 ऐसे इस तरीके से ना, उसको पहले 0 पे चेक कर लो, है ना, और यही आंसर आ जाएगा आपका। ओके, सो देखिए हम 0 पे चेक करते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और वही कहानी है हमारी fx, है ना, और यही लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ आ जाएगा भाई आपका x cos पाई x प्लस ब्रैकेट x, ये आ गया। ओके, ऑलराइट, सो 0 के ऊपर लिमिट इसकी क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी। ये वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब आप क्या करोगे, ठीक है, ये तो 0 आ गया। अब आप क्या करोगे, fx जो है वो हमारा 0 है, therefore it is continuous at x equal to 0 and clearly discontinuous at other, क्योंकि लिमिट जो है 0 के ऊपर क्या आ रही है, वो 0 ही आ रही है, और लिमिट 0 पे फंक्शन की वैल्यू भी 0 पे क्या आ रही है, वो भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। सो इसलिए 0 पे तो कॉन्टिन्यूस है। लेकिन कोई और वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा, कोई और इंटीजर पुट करूंगा, सो फंक्शन हमारा क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, अदर इंटीजर पॉइंट्स, कोई भी इंटीजर पॉइंट ले लो, ठीक है, मतलब x इक्वल टू 0 के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस है, बाकी सभी पॉइंट्स पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सो वो पूछ रहा है किन किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सभी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, क्योंकि -1 पे भी लिमिट कुछ अलग आएगी, 1 के ऊपर भी लिमिट कुछ अलग आएगी। सो ठीक है, आप समझ रहोगे मेरी बात, और फंक्शन की वैल्यू 1 पे कुछ और आएगी, और लिमिट कुछ और आएगी। ठीक है, फॉर एवरी पेयर ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन f g 0 से 1 डोमेन gives you r such that maximum of fx such that x belongs to 0 to 1, maximum of gx x belongs to 0 to 1, the correct statement is r। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सो इसको चलिए करते हैं। अगर कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है ऑफ अपोजिट साइन इनसाइड एन इंटरवल, देन इट हैज अ रूट इन दैट इंटरवल। ठीक है, सो हम केसेस ले लेते हैं, अलग अलग दो केस लूंगा मैं। केस 1, इफ f एंड g अटेन देयर कॉमन मैक्सिमम वैल्यू एट p, अगर इन दोनों की कॉमन मैक्सिमम वैल्यू है एट p, तो fp जो है वो gp के इक्वल आएगा। फंक्शन की वैल्यू p के ऊपर है ना, और g की वैल्यू p के ऊपर, और p 0 से 1 के बीच में। केस 2 क्या होगा, f और g अटेन देयर कॉमन मैक्सिमम वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट्स, और मान लेते हैं कि एफ ए इक्वल टू क्या है, एन, एफ बी इक्वल टू दिया हुआ है एन। ठीक है, नहीं, जी बी इक्वल टू एन, जी के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, जी बी इक्वल टू एन, या एफ ए और जी ए दोनों ही अगर, हाँ सॉरी, अगर दोनों ही एन है। ठीक है, सो एफ ए माइनस जी ए अगर पॉजिटिव आता है, या दो ही केस हो सकते हैं कि ये पॉजिटिव और एफ ए माइनस जी ए जी बी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लिख दो एफ बी माइनस जी बी लेस देन 0, या जी ए ही आएगा, यही आएगा। ओके, ये ग्रेटर देन 0, वो लेस देन 0। ठीक है, this implies fc minus gc equal to 0 for some c belongs to 0 to 1, fc minus gc equal to 0 for some, ठीक है, c belongs to 0 to 1 as f and g are continuous functions। ठीक है, सो अगर ये दोनों ही continuous function है तो fc minus gc equal to 0 for some c belongs to 0 to 1। ठीक है, सो ऑप्शन ए चेक कर लो, ऑप्शन डी बी, ठीक है, ए बी सी डी सारे ऑप्शन चेक करो, देखो कौन सा ऑप्शन सही आएगा। सो ऑप्शन यहाँ सिर्फ ए, और कौन सा सही आएगा आपका, डी। ऑप्शन ए और डी ही होल्ड करेंगे। ऑप्शन ए में क्या होगा, आप वैल्यू पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, एफ स्क्वायर सी माइनस जी स्क्वायर सी, ये इधर आ जाएगा, एफ स्क्वायर सी माइनस जी स्क्वायर सी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना। ठीक है, तो इक्वल टू 0 विच इज ट्रू फॉर इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऐसे ये वाला भी चेक कर लो, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन चेक कर लो, एफ स्क्वायर सी
माइनस जी स्क्वायर सी, ये वाला, तो विच इज ट्रू, ये भी इक्वल टू 0 आ रहा है, ये भी ट्रू हो जाएगा। सो ऑप्शन ए और डी ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। सो 8 नंबर क्वेश्चन भी हमारा इजीली हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 9, 10 नंबर की। सो इसमें तो था ही नहीं कुछ ज़्यादा। For every integer n, let a_n and b_n be real numbers. Let fr gives you r be given by fx equal to ये, ठीक है। x जो है 2n से 2n plus 1 है, 2n minus 1 से 2n for all integer n. If fx is continuous, then which of the following holds for all n, ठीक है। सो करें इसे, देखिए पहले तो f2n जो है वो हमारा आएगा an, है ना। f2n अगर यहाँ पुट करूँगा, f2n ये देखो ना 2n यहाँ पुट कर दो, तो 2n पाई 0 होता है, तो ये सिर्फ an आ जाएगा। f2n प्लस भी अगर आया, थोड़ा सा बड़ा नंबर भी अगर मैं ले रहा हूँ 2n से बड़ा, तो भी an ही आएगा, क्योंकि 2n से 2n plus 1 इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देन क्या करेंगे आप, यहाँ तक सही है, हाँ जी। अब 2n माइनस निकाल देते हैं, 2n माइनस, f2n माइनस किस में आएगा, f2n माइनस ये आ जाएगा ना इसमें। सो यहाँ भी आप 2n पुट करोगे, 2n पाई कितना होता है, 2n पाई 1, तो bn प्लस 1, कॉस 2n पाई क्या होगा 1, है ना। सो ये आ गया bn प्लस 1। अब an माइनस bn निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो an माइनस bn इज इक्वल टू क्या जाएगा 1, ठीक है। अब आप f2n प्लस 1 निकालो, जो f2n प्लस 1 है वो आपका आ जाएगा f2n प्लस 1, ये इसी में पुट होगा ना, हाँ इसी में पुट कर दो दोबारा से, देखो क्या आता है f2n प्लस 1, ये तो an के ही इक्वल आ जाएगा, है ना। चलो, और f2n प्लस 1 माइनस, ठीक है, तो ये 2n के ही इक्वल आ जाएगा, f2n प्लस 1, ठीक है, नहीं सॉरी an के ही इक्वल आ जाएगा, सॉरी an के ही इक्वल आ जाएगा, है ना। 2n प्लस 1, आप फिर से दोबारा से 2n प्लस 1 पुट करोगे तो भी ये 0, फिर an ही बचेगा, हाँ से 2n प्लस 1 भी आ गया। सो करते हैं आगे, f2n प्लस 1 माइनस, वो भी यही आ जाएगा, an ही आ जाएगा, थोड़ा सा पहले नंबर लोगे तो वो भी यही आ जाएगा, f2n प्लस 1 माइनस, ये भी an आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, f2n प्लस 1 प्लस निकालते हैं, तो अगर मैं निकालता हूं f2n प्लस 1 प्लस, ठीक है। सो ये किस इंटरवल में जाएगा, क्या जाएगा bn प्लस 1 माइनस 1, bn प्लस 1 माइनस 1, ओके। bn प्लस 1 इसमें है माइनस 1, क्योंकि 2n प्लस 1 अगर यहाँ पुट करोगे तो वो ऑब्वियसली माइनस 1 आएगा, तो bn प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया, और an और bn प्लस 1 अब ये कर लो इक्वल, तो यहाँ से an और ये आपका, ये दोनों को इक्वल अगर हम करते हैं, ठीक है, ये क्या आएगा फिर, ये आ जाएगा आपका an इक्वल टू bn प्लस 1 माइनस 1, an इक्वल टू bn प्लस 1 माइनस 1, ये इक्वल करना है दोनों को, ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ऑब्वियसली 2n प्लस 1 पे जो वैल्यू है और 2n माइनस 1 पे वो दोनों इक्वल होंगे, 2n माइनस 1 पे है ये वैल्यू, 2n प्लस 1 प्लस बात है कि तो इक्वल आ गया। अब आप क्या करोगे, इक्वल आने के बाद देन आफ्टर आप क्या करोगे, ये आ जाएगा आपका an माइनस bn प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अगर आप इसको इधर ले आओ तो an माइनस bn, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखो कौन सा सही होगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन आ जाएगा an माइनस 1 माइनस bn इक्वल टू, जैसे an माइनस 1 माइनस bn इक्वल टू माइनस 1, ये ऑप्शन है डी, ठीक है। हमने n की जगह n माइनस 1 पुट किया तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 1, तो यही आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। सो 9 नंबर भी हो गया, 10 नंबर देखते हैं इसके बाद। फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन y इक्वल टू fx सैटिस्फाइंग। वैसे तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस आपको बताइए क्या है ना। सो ये रेडियस को तो 2, रेडियस 2 हो गई ना। सो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो हमें पता है। तो मतलब डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई करता हो, वो डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई करता हो। अगर मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। सो बस फिर एक पार्ट ले लो इसका, ठीक है, बस हो गया। सो आ जाएगा यहाँ से, जैसे ये है, इसका ये सेंटर है 0 0 और ये इसकी रेडियस है, रेडियस क्या है इसकी 2, इसका एक पार्ट जो है वो यही है ना, ये इसका पार्ट है, ठीक है। प्लस वाला ले लो, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक पार्ट है, ये डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ये माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस इज गिवन बाय दिस, ओके ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तो कोई डाउट है तो सोचिए, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ए और बी को डिटरमिन करना है अगर ये जीरो के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। सो जीरो के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ जो जीरो पे वैल्यू आएगी यहाँ आएगी और यहाँ आएगी, सारी सेम आएंगी अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो, ठीक है। चलिए करें इसे। सबसे पहले आप क्या करोगे जी, जीरो के ऊपर अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है जीरो के ऊपर तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो के ऊपर निकाल लो, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स होल मॉड की होल पावर a अपॉन साइन एक्स होल मॉड, ये, और ये इक्वल आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 10 2x अपॉन tan 3x के। अगर ऐसा होता है तो लिमिट इक्वल आएगी, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस है ना जीरो के ऊपर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। और वो सब इक्वल हो गई इसके आनी चाहिए बी के, ये ठीक है। करते हैं, अगर किसी को लिमिट का रूल पता हो तो इजीली कर लेगा इस क्वेश्चन में। तो ये e की पावर में अगर मैं लेके जाऊं, ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो e की पावर fx माइनस वन इंटू जी एक्स ए अपॉन साइन एक्स होल मोड, है ना। सो ये कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा तो e की पावर a आ गया, दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या करना है, e की पावर tan 2x है अपॉन 2x कर दो, और tan 3x को इस तरीके से लिख दे, 3/2 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 2/3 से यहाँ कर, ठीक है। सो ये आ जाएगा e की पावर 2/3, बाकी इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1। सो e की पावर a इक्वल टू e की पावर 2/3 इक्वल टू b, दिख रहा है। ये डिनोमिनेटर e की पावर a नहीं दिख रहा, बाकी दिख रहा है आपको। सो ये आपका सॉल्व हो गया, e की पावर a आया, e की पावर a इक्वल टू आया e की पावर 2/3 और ये इक्वल टू आ गया b के, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 2/3 और b की वैल्यू आ गई e की पावर 2/3। सो दैट इज आंसर, ओके। दैट इज एनालिटिकल क्वेश्चन, ये एडवांस 1994 में आया, कोई ज्यादा खास नहीं था क्वेश्चन। नेक्स्ट, fx इक्वल टू ये दिया हुआ है, डिटरमिन a सो दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। वैसे सेम क्वेश्चन है। सो 0 के ऊपर कंटिन्यूटी यहाँ पे a और ये राइट हैंड लिमिट है ना, ये सब इक्वल कर दो। सो चलिए करते हैं। सबसे पहले f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के कर दो, है ना। f0 क्या है, f0 a है, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ से आएगी, तो लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, यहाँ वही कहानी है ना, इसमें कैसा फार्मूला लगाओ इससे 1 कैंसिल हो जाए, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लो और यहाँ h आ जाएगा, यहाँ भी h स्क्वायर आ जाएगा। सो 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स 2h इस तरीके से, है ना, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h, ये फार्मूला लगा दिया अपॉन h स्क्वायर। सो 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया अपॉन में h स्क्वायर। चलो 2 को बाहर निकाल लो, साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर और वही लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी
ये साइन एच अपॉन एच की तो 1 होती है ना, सो ये आ जाएगा 2। तो बेटा यहाँ से एक वैल्यू 2 आ गई, बस हो गया। राइट हैंड लिमिट निकालने की नीड ही नहीं है हमें, क्यों? एक मिनट देखो, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई? cos 2 टाइम्स 2h मैंने किया था यहाँ, नहीं बेटा गलत, मैंने फार्मूला आई थिंक गलत तो लगाया, सही है सब, सही तो होना है ना। सो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h आएगा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर 2h आएगा, या 4h था ना, हाँ सॉरी बेटा, ये मुझसे गलती हुई है। हाँ तो और अपॉन में फिर हमें क्या करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2h नीचे, 2h नहीं 4h यहाँ भी आना चाहिए ना, सो इसी से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 4 से, हाँ सही है, 4 से करना होगा ना ये। सो ये आ गया आपका, ये तो पूरे की वैल्यू 1, 2 into 4 दैट विल बी 8। सो दैट इज द राइट आंसर। सो 12 नंबर का आंसर यानी कि ए की वैल्यू 8 आ गई है, ठीक है। सो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, बट अभी हम यही क्लोज करेंगे इस लेक्चर को। ये लेक्चर मैंने थोड़ा स्पीड में खींचा है ना, और 16 मिनट का ही लेक्चर बना है। चलो इतने क्वेश्चंस आप लोग कर लो, ठीक है। बाकी किसी को डाउट है तो मैं बैठा हूँ, आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम। थैंक यू वेरी मच।